क्या साईं बाबा पुनर्जन्म के बारे में बताते थे अपने भक्तों को, या उन्हें मालूम था कि कौन सा भक्त किस जन्म में, किस रूप में और किस घर में पैदा हुआ था? बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे बुक्स में से हमें ये जानने को मिलता है कि बाबा ने अक्सर कई सारे भक्तों को उनके पुनर्जन्म के बारे में और किस तरीके से पास्ट लाइफ में वो बाबा से जुड़े हुए थे, या फिर पास्ट लाइफ में वो किस जाति, किस घर में पैदा हुए थे, ऐसा बहुत सारे लोगों को बताया है। ये सब हमें पढ़ने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से साईं बाबा ने अलग अलग भक्तों को जो है उनके पुनर्जन्म के बारे में बताया, और कहीं ना कहीं उन्हें हिंट दिया कि आखिर वो कितने जन्मों से उनका जो रिश्ता है वो बाबा के साथ बना हुआ है। वैसे तो इन भक्तों की संख्या गिनी नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत सारे भक्तों को बाबा ने इन सब बातों के बारे में बताया, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा भक्तों के बारे में हम आज बात करेंगे। एक बार मिसेस चंद्राबाई बोरकर नाम की एक महिला थी जो कि बाबा के दर्शन करने आई थी। तो बाबा ने उनसे कहा था कि पिछले 7 जन्मों से वो उनकी बहन रही हैं। तो कोई 7 जन्म ऐसे रहे थे उनके जिसमें वो बाबा की बहन रही थी। यही नहीं, बाबा ने श्यामा को कहा था, श्यामा जो कि बाबा के क्लोज भक्त भी थे, स्कूल टीचर भी रहे थे, और श्यामा को बाबा ने कहा था कि श्यामा और बाबा का 72 जन्मों यानी कि 72 बर्थ का साथ है, और ये 72 जन्मों में जो जितने भी जन्म हैं वो बाबा को याद है, बाबा को मालूम है कि श्यामा को नहीं याद है। ऐसा कई बार हुआ है, और असल में बाबा बातों बातों में कुछ बातें ऐसी बता जाया करते थे जिसमें जो सामने बैठा भक्त है वो हैरान हो जाता था। लेकिन बाबा जिसके लिए जो बात बताते थे, चाहे वो उसके पिछले जन्म के बारे में हो, या फिर उसके साथ कुछ हुआ था, बुरा हुआ था, या जहां वो पैदा हुआ था, वो बातें सिर्फ उस भक्त को समझ में आती थी बाबा जिससे जो कुछ कहना चाहते थे। मान के चलिए अगर बाबा के सामने काफी सारे भक्त बैठे हैं तो बाबा के बोलने का तरीका कुछ ऐसा होता था, या ये कहूं कि कुछ लीला ऐसी होती थी कि जितने भी भक्त बैठे हैं उनमें से लगभग 99% भक्त बाबा की बात को समझ ही नहीं पाते थे। लेकिन वो जो एक भक्त होता था, 1% भक्त होते थे, वही बाबा की बात को समझ पाते थे, जो कि क्योंकि असल में वो जो बात होती थी वो उन्हीं के लिए होती थी। तो ऐसा कई बार हमें समझने को मिलता है कि जिससे बाबा जो कुछ कहना चाहते थे उस व्यक्ति को हमेशा ये बात समझ में आ जाती थी। यही नहीं, एक बार शिरडी गांव में मारवाड़ी एक लड़का था जिसकी डेथ हो गई, और बहुत छोटा लड़का था, उसकी डेथ हो गई। और उसके फ्यूनरल के बाद जब सब लोग द्वारका माई आए, कुछ उदास थे, कुछ परेशान थे, तो बाबा अचानक बोलते हैं कि उस लड़के ने अब वैतारिणी नदी को पार किया होगा, वो उसके पास है। सब जो भक्त वहां पे द्वारका में मौजूद थे वो ये बातें कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको इतनी जल्दी समझ में नहीं आती थी, लेकिन आप गरुड़ पुराण में जाएं या अपने हिंदू ग्रंथों में जाएं तो उनमें वैतारिणी या फिर बैतारिणी नाम से एक नदी का जिक्र आता है, और ऐसा बताया जाता है वो जो नदी है वो जो हमारा जीवित संसार है उसको, और जो मृत हो गए लोग उनके संसार से बांटती है। तो इसका मतलब ये था, बाबा का इशारा ये था कि उसकी जो आत्मा है वो उस नदी को क्रॉस कर रही होगी, और ऐसा कई जगह पर हमें पढ़ने को मिलता है। तो बाबा की ऐसी बातें होती थी अक्सर, जो व्यक्ति के पुनर्जन्म और जब किसी व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया तो उसके बाद से जो रिलेटेड होती थी वो बातें बहुत ज्यादा हैरान करने देने वाली होती थी। जैसे कि एक टाइगर यानी कि बाघ जो है वो बाबा के दर्शन के लिए आया था, जो बहुत बीमार था, और उसके बाद जब उसने बाबा की द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़ी वहीं उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद बाबा बोले थे कि इसका मोक्ष हो गया। और यही जो बातें हैं बाबा की, बहुत अनोखी अनोखी बातें हमें पढ़ने को मिलती हैं, और जिनमें से जीजी नारके एक व्यक्ति थे जो बाबा से मिलने आए, और उनको बाबा ने कहा था कि वो उन्हें पिछले 4 जन्मों से जानते हैं और 30 पीढ़ियों से जो हैं उनके बारे में जानते हैं। यही नहीं, उनको जो 4 जन्मों के बारे में जीजी नारके को भी बताया था बाबा ने। या फिर आप मिसेस खापर्डे का एग्जांपल ले लीजिए। मिसेस खापर्डे जो हैं वो खापर्डे साहब जो थे, जीएस खापर्डे उनकी वाइफ थी, और मिसेस खापर्डे को बाबा ने एक बार कहा था कि जब वो भोजन लेकर आई थी तो बाकी भक्तों ने पूछा कि आप इनका भोजन क्यों कर लेते हैं और हमारा भोजन क्यों अस्वीकार कर देते हैं। तो बाबा ने कहा था कि ये पिछले किसी जन्मों में एक गाय थी, और गाय के बाद इनका जन्म माली के रूप में, माली की जो डॉटर है उनके रूप में इनका जन्म हुआ, माली के परिवार में जन्म हुआ जहां पर ये उनकी बेटी बन के आई थी, और उसके बाद क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ, और उसके बाद काफी समय बाद अब इनके हाथ का भोजन जो है मुझे नसीब हो रहा है, इस वजह से मैंने इनका भोजन ग्रहण किया। तो बाबा की जो ऐसी बातें हैं
एक आम व्यक्ति को, एक आम इंसान को तो हैरान कर देंगी, लेकिन असल में बाबा जो बोलते थे वो बिल्कुल सत्य होता था, क्योंकि कई कई बातों बातों में ही बाबा कुछ बातें ऐसे बता दिया करते थे जिसमें जो सामने वाला व्यक्ति है उसको बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता था। क्योंकि ऐसी बातें जानना उसके लिए कि कोई आपको आपके पिछले जन्म के बारे में बता रहा है, तो वो बहुत हैरान कर देने वाली बातें होती थी, आम नहीं होती थी बिल्कुल। या फिर एक और भक्त का एग्जाम्पल लेते हैं, वासुदेव काका नाम के बाबा के भक्त थे। उनको बाबा ने कहा था कि तुम पिछले जन्म में राजपूत कुल में पैदा हुए थे, जहां तुम्हारा नाम जय सिंह था। या फिर अगर आप बाला साहब भाटे का एग्जाम्पल ले, बाला साहब भाटे बाबा के एक और भक्त थे, उनको बाबा ने कहा था कि तुम पिछले जन्म में खत्री परिवार में पैदा हुए थे और तुम्हारे जो वाइफ और बच्चे हैं वो बुनकर परिवार में पैदा हुए थे। तो ऐसी कई सारी स्टोरीज, कई सारी बातें हमें समझने को मिलती है, जिनसे हमें ये एक बात कंक्लूजन मिलता है, ये बात समझने को मिलती है कि अक्सर जो व्यक्ति के पिछले जन्म की चीजें होती हैं वो इस जन्म पर असर जरूर डालती हैं। क्योंकि बाबा की बातों से कहीं ना कहीं हमें ये रिजल्ट मिलता है। इतने सारे भक्त बाबा से मिलने आए और बहुत सारों को तो बाबा ने उनके पिछले जन्म के बारे में बताया भी। वो कितनी पीढ़ियों से उन भक्तों को जानते हैं बाबा, ये भी बताते थे। तो ये कुछ बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली बातें हमें जानने को मिलती हैं, जो अक्सर हम जो हैं इन बातों को अगर सुनेंगे, समझेंगे तो कहीं ना कहीं समझना तो मेरे हिसाब से मुमकिन नहीं है। क्योंकि ऐसी बातें अगर आपको कोई आगे से बताए तो वो आपको बस हैरान कर देगी। लेकिन मेरा इस वीडियो से मकसद ये था कि कुछ ऐसी अनोखी बातें बताना आपको बाबा से जुड़ी हुई, जो कि हुई थी, लिखी गई थी, और जिन ऑथर्स की वजह से हमें ये चीजें पढ़ने को मिलती है कि बाबा ने कितने सारे भक्तों को कितना कुछ बताया था। बहुत सारी चीजें मैं ऐसा मानता हूँ जो बुक्स में लिखी गई हैं वो मिस भी हुई हैं, मतलब बहुत सारी जो बाबा की लीलाएं हैं वो नहीं लिखी गई, कहीं ना कहीं मिस हो गई। मैं ऐसा नहीं कह रहा जानबूझ के, बट कभी ना कभी, अब बाबा 60 वर्ष के आसपास लगभग शिरडी में रहे, तो हर दिन कुछ नई घटना हुई होगी। उनमें से कितनी घटनाओं को लिखा गया होगा और कितनी घटनाएं छूट गई होंगी, कहीं ना कहीं ये सोच के भी मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। बट जो घटनाएं लिखी गई, जो स्टोरीज लिखी गई, जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस, जो हिस्ट्री लिखी गई, वो पढ़ने में भी अपना एक आनंद है। तो अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई कहानियां जानना चाहते हैं, फिर मेरे से बाबा से रिलेटेड हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई हिस्ट्री, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।